आपने जैसे कि अपने कमेंट्री में ही मेंशन किया ट्रिगर्स के समय कि आप बाजारों को कैसे देखना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा रहा। डाउ लगातार 5वें दिन हमने इसे बीते हफ्ते क्लोज होते देखा है। नैस्डैक ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड आउट करने की कोशिश की, लेकिन शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ थोड़ी रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी पे बंद हुए। कैसे देखे सर? नंबर्स तो वहां पर भी हैं बड़े। मेरे ख्याल से नेहा, अमेरिकी बाजारों में कुछ बड़ा और कुछ नया होता नहीं दिख रहा है। वैसे उम्मीद ये थी शुक्रवार को जब हम बंद हुए, डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, और पिछले हफ्ते भी पिछले हफ्ते हाँ। जब 4 दिन लगातार बाजार घटा, 1000 पॉइंट और 550 पॉइंट की रिकवरी शुक्रवार को अमेरिका ने दे दी, तो उम्मीदें इस बार भी थी। और डाउ फ्यूचर्स 100-150 पॉइंट जो ऊपर दिख रहे थे, वो ये आपको भरोसा भी दिखा रहे थे कि लगातार 5वां दिन अमेरिकी बाजार कमजोर नहीं होंगे, शायद रिकवरी दिखाई भी। हाँ। एक बार मजबूत खुलकर टिके भी, लेकिन दिन के दौरान डिप आई और डिप आने के बाद वापस से रिकवर भी होते दिखे, तो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहा और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े सुस्त है। तो अमेरिकी बाजार से जो सपोर्ट चाहिए आपको, वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन क्या अमेरिकी बाजार इतने खराब है कि आपका मूड माहौल बिगाड़ दें? उसका जवाब है ना। क्योंकि अमेरिका में चिंताएं इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात को लेकर कि कर्ज की सीमा जो आपको इस महीने के अंत तक बढ़ानी है, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और उसको लेकर बाजार में ट्रेडर्स बड़ी पोजीशन बनाने के मूड में नहीं, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। सबको पता है ये आगे पीछे होगी, सब जानते हैं। आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि कर्ज की सीमा आगे ना बढ़ी हो, लेकिन तुरंत बढ़ जाएगी, लंबा समय लेगा। वो तलवार लटकी हुई, तो जब तक वो लटकी हुई, और अब सबको ये भी बताइए ये तलवार जो लटकी हुई है, ये जल्दी से शायद खत्म ना हो, महीने के अंत तक इंतजार करना पड़े। तो अभी 2-4 दिन हो सकता है हम थोड़ा बहुत और इस पर गौर दें, रिएक्शन दें, या फिर जैसे जैसे 31 मई की डेट नजदीक आएगी तब हम रिएक्शन देंगे, अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो आई थिंक तब तक थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मूड में है। बाकी रहा सवाल दूसरे आंकड़ों का, तो हल्के फुल्के से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, 102.50 पर पहुंचा है, शायद उस वजह से इक्विटी मार्केट थोड़े ढीले हुए हैं। बॉन्ड यील्ड्स हल्के से बढ़कर आए 3.45% के आसपास। तो हल्के से जो ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों के लिए दूसरे, वो मामूली से नेगेटिव साइड पर है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। तो थोड़े जो सपोर्ट की जरूरत है आपको अमेरिका से, वो मिसिंग है। वो मिसिंग है, बस तो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर इस हफ्ते मैं पढ़ रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे जो फेड के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारे बयान आएंगे। और आजकल वो है डेटा पॉइंट से ज्यादा उनके बयान है जिस पर हम देखते हैं कि मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता है। तो क्या ये फिर से एक उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रह सकता है यूएस मार्केट? हाँ, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हो भी सकता है। और मतलब कुछ न कुछ तो करने के लिए आपको एक्शन तो चाहिए ना। मतलब नतीजे के दम पर तो आप स्टॉक्स में एक्शन देख सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा ऐसा रिजल्ट हो जो बाजार का मूड माहौल बदल दे, चाहे तेजी की तरफ चाहे मंदी की तरफ, वो अपनी जगह। लेकिन अदरवाइज तो आपको कुछ न कुछ खबरें चाहिए। तो जो ये सारे नंबर्स और डेटा आपके सामने हैं, जो इवेंट्स इस बार हैं पूरे हफ्ते भर, तो कुछ न कुछ करते रहेंगे, होता रहेगा ऊपर नीचे। लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते जिस तरह की सुस्ती रही उसके मुकाबले में, और जो रेंज बाउंड ट्रेड था उसके मुकाबले में, इस हफ्ते थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो वॉलेटाइल मार्केट ज्यादा रहेंगे, एंड गिवन आल्सो द फैक्ट कि अब फेड क्या निर्णय लेते हैं नंबर्स आने के बाद। तो आपने कहा कि तब तक तो उससे पहले ये 31 तारीख की जो है ना, हाँ एग्जैक्टली, डेट सीलिंग, वो सबसे महत्वपूर्ण कर्ज की सीमा अमेरिका में जो है वो थोड़ी ठीक हो जाए तो बस। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स तो जो यहाँ करेंगे सब करेंगे।